मैं उस लाइसेंस उस बंदूक को लेकर के, क्योंकि चंदला विधानसभा क्षेत्र में जितना आतंक है माफियाओं का, मैं बागी होकर के इस चंदला विधानसभा क्षेत्र से माफियाओं से मुक्त कराने का काम करता। याचना नहीं रण होता, सीधा सा सवाल है। याचना नहीं अबे रण होता कि माननीय कलेक्टर महोदय से बड़ा भीषण होता। ये मैं माननीय कलेक्टर महोदय साहब से पुनः कहना चाहता हूँ कि यदि उस डॉक्टर ने इस शरीर को दिव्यांग न बनाया होता तो मैं उस माननीय कलेक्टर महोदय से लाइसेंस की स्वीकृति प्रदान कर और उससे बंदूक को लेकर के चंदला विधानसभा क्षेत्र में जितने भी माफिया और बाहरी लुटेरे घूम रहे हैं, हमारे किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं, क्षेत्र को लूटने का काम कर रहे हैं, उसको चंदला विधानसभा क्षेत्र से इन माफियाओं से मुक्त कराने का काम करता है। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और आप जनता वाणी देख रहे हैं। 2024 लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं और हम खजुराहो लोकसभा क्षेत्र और बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र में खास करके आपको कवरेज दिखा रहे हैं, जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं और अभी और जाएंगे। अभी हम सरवई क्षेत्र में थे, चंदला विधानसभा क्षेत्र है, गौरिहार क्षेत्र है और ये खजुराहो लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 08 के अंतर्गत आता है। और यहाँ बहुचर्चित समाजसेवी हैं RK सोनी, राजेश कुमार सोनी बुंदेलखंड में काफ़ी लोकप्रिय हैं। और जब जब किसानों को कोई समस्या होती है, इस इलाके के लोगों को जब कोई समस्या होती है, जब जनता के मुद्दे उठाने होते हैं तो इनका नाम ज़रूर सामने आता है। चाहे धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, चाहे हड़ताल के माध्यम से हो, लोगों को इकट्ठा करते हैं और मांगे पूरी करवाते हैं प्रशासन से, शासन से। और लगातार सरकार के विरोध में भी अभी माफियाओं के खिलाफ इनका चल रहा है। 4 लाइन के लिए भी मांग कर रहे हैं, चंदला जिला बनाने के लिए भी कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं राजेश कुमार सोनी जी, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। राजेश कुमार सोनी जी का हमने परिचय दे ही दिया है, बाकी परिचय ये बताएंगे और क्या मुद्दे हैं, किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। राजेश कुमार सोनी जी, अभी चुनाव के पहले आपकी बड़ी मांगें चल रही हैं, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, किन किन चीज़ों को लेकर के सरकार से लड़ाई है और क्या मांगें आपकी हैं? सर्वप्रथम आदरणीय शशिकांत शुक्ला जी, आपको और आपके जनता वाणी चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आप निरंतर उस समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास आपका सतत मैंने देखा है और आप निरंतर जो है प्रयास करते रहते हैं। इसलिए मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। रही बात, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए आपने बात कही, तो मद्देनज़र लोकसभा चुनाव को तो ठीक है, लेकिन संसदीय क्षेत्र खजुराहो और ये चंदला विधानसभा क्षेत्र अपना विकास कार्यों से कोसों दूर है। आज देखिए कि ज़िला छतरपुर हमारा यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पड़ता है और 100 किलोमीटर यहाँ से जब व्यक्ति जाता है या कोई गंभीर बीमार होता है तो उसको जाते जाते दुर्भाग्यवश ऐसी कई घटनाएं सामने आई कि वो बीच रास्ते में ही दम तोड़ देता है। और कोर्ट कचहरी भी जाते हैं और यदि बीच में जाम लग जाए या कोई गाड़ी जो है वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है किसी कारणवश, वो वहाँ समय पर नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए आज बहुत पूर्व में भी हमारे बहुत सारे समाज सेवियों द्वारा जो है चंदला जिला बनाओ जाने की मुहिम चलाई थी और किन्हीं कारणवश वो बीच में राजनीतिक लोगों द्वारा राजनीतिक रोटियां सेंक करके आश्वासन दे करके उसको वहीं पर एक विराम लगा दिया गया था। जनता ने इस बात को रखा हमारे समक्ष, हमने इस बात को जो है पुनः संकल्प भी लिया। आज मंगलवार है, आज हनुमान मंदिर में आकर हमने संकल्प लिया कि चंदला विधानसभा क्षेत्र में चंदला को ही जिला बनाए जाने का जो है एक संघर्ष किया जाएगा। और साथ ही पूर्व में कहा करते थे, बोले भाई जिला चंदला बना रहे हो, सड़कें आपके जय विधानसभा में है नहीं है। अच्छा, जिला की बात करी आपने, VD शर्मा का एक बयान था विधानसभा चुनाव में, वो अरविंद पटेरिया के इलाके में गए तो उनने कह दिया कि लौकुश नगर को जिला बनाए। तो चंदला विधानसभा में प्रचार करने आए तो बोले चंदला को जिला बनाए। तो इस पर आपका क्या कहना है, जिला किसको बनना है? लौकुश नगर जिला बनाने की भी मांग लगातार चल रही है, चंदला को जिला बनाने की मांग आप लोग कर रहे हैं। जिला किसको बनाना है, चंदला को बनाना है कि लौकुश नगर को बनाना है? आपने बहुत अच्छी बात कही कि राजनीतिक किरदारों द्वारा जैसी देवी वैसी धपेल बजाई जाती है
मुझे संस्मरण याद आ रहा है। मैं परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज जी के दिव्यांग विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूँ और एक वहाँ जो है सभागार में आयोजन हुआ करते थे गुरुदेव के, हम लोग व्याख्यान में उपस्थित भी हुआ करते थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी इन ऐसे राजनीतिक किरदारों के लिए। उनने एक जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री जी से उनने एक क्वेश्चन किया था कि अब महाराज जी से कि महाराज राजनीति में बेसुरों का ताल का बजना क्या है। तो अटल जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि राजनीति में बेसुरों का ताल का बजना नेताओं की चाल है। तो ये जैसी देवी वैसी धमिया, जहाँ देखा वहाँ पब्लिक बोले अच्छा चल रहा है मुद्दा, इसको जो है आश्वासन दो, इनका वोट लो, इसके बाद जो है उसको समाप्त करो। जो कि वास्तविकता देखी जाए तो भाई चंदला ज़िला बनने के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है छतरपुर। लवकुश नगर से तो जो है मुश्किल से 50-60 किलोमीटर पड़ेगा और महोबा और बांदा भी पास में है। तो यहाँ के लिए जो है इम्पोर्टेंट ये है कि चंदला ज़िला, यहाँ चंदला ज़िला बन जाएगा और तो ये यहाँ के लोग जो है जो विकास कार्य से जो है सड़कें दलदल में तब्दील है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और जो है आप देखिए कि किसी भी किसानों की दुर्दशाएं आप देख ही रहे हैं, माफियाओं का आतंक आप देख ही रहे हैं। नहीं, मैंने एक चीज़ देखी है सोनी जी कि चंदला को ज़िला बनाने की मुहिम तो बड़ी चल रही है, लेकिन कुछ लोगों के अलावा जैसे राजेश कुमार सोनी हो गए, कुछ चंदला के लोग हैं, कुछ गौरिहार के लोग हैं, ऐसे 10-10, 20-20 लोगों के मुंह से ही मैंने सुना है जनता का मुद्दा नहीं बन पा रहा है। चंदला को ज़िला बनाने की जो मांग है, जनता की मांग नहीं बन पा रही, उसमें कमी क्या मानते, क्यों नहीं बन पा रहे? देखिए अभी तो इस लोकतंत्र का महापर्व की तैयारियां चल रही हैं। हमने आज संकल्प लिया है, यदि इस महापर्व साथ ही हम प्रयास भी करेंगे कि संपूर्ण, और अभी हमने स्टार्ट किया है चंदला ज़िला बनाओ जाने के लिए, 1-2 दिन ही हो गए बात रखी है। और जैसे ही आगामी दिनों में आप देखेंगे कि मैं संपूर्ण चंदला विधानसभा क्षेत्र में पीले चावल लेकर जन जन के बीच जाऊंगा, एक जन जागृति करूंगा। और रही बात जैसे 1-2 लोग, कुछ लोगों की बात आपने कही ना, तो पहले जैसे ताजमहल बना, शाहजहाँ ने बनवाया, तो पहले उसने डायरेक्ट तो ताजमहल बनवा नहीं दिया, पहले उसने दिमाग मेंटली एक सेटअप तैयार किया कि ताजमहल मुझे बनवाना है मुमताज़ की याद में। तो पहले मेंटली जो है, फिर फिजिकली तैयार होना पड़ेगा है। अभी मेंटली चल रहा है, फिर फिजिकली चलेगा और फिर वक्तव्य के द्वारा चल रहा है, जन जागृति होगी है, फिर लोग कारवा जुड़ेगा। तो धीरे धीरे जो है ये जन जागृति का काम भी है कि मतलब लोगों को आप इकट्ठा कर लेंगे आगे आने वाले समय में इस मांग को लेकर के। अच्छा सोनी जी, माफियाओं का बड़ा आतंक है इस इलाके में। माफियाओं ने, रेत माफियाओं ने लूट लिया है, किसानों को भी लूटा है, रेत को भी लूटा है और वैध रेत निकालने से ज़्यादा अवैध तौर पर लूटा है। उस पर क्या कहना चाहें? चंदला विधानसभा क्षेत्र को जिस प्रकार से शोषणकारियों, लुटेरों, माफियाओं ने यहाँ पर आतंक किया, अभी हाल ही के दिनों में जो है ग्राम पंचायत हाजीपुर के किसानों द्वारा भी दिया गया था। हमें भी वहाँ उपस्थिति होने के लिए सौभाग्य ही मैं कहूँगा कि किसानों की इस आतंक को देखते हुए हमने उनका एक छोटा सा सहयोग किया गिलहरी के रूप में और शासन प्रशासन को अवगत कराया। और साथ ही मैं जो है शशिकांत शुक्ला जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से चंदला विधानसभा क्षेत्र में इन शोषणकारियों, लुटेरों, माफियाओं का आतंक है, जेहन से तो इतनी जो है एक चिंगारी रूप में ज्वाला भड़कती है कि यदि उस डॉक्टर ने इस आप जो देख रहे हैं जो है शारीरिक ढांचा, यदि उस डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाकर दिव्यांगता की श्रेणी में न रखा होता तो मैं माननीय कलेक्टर महोदय से ये निवेदन करते हुए कहता कि माननीय कलेक्टर महोदय साहब, मुझे एक लाइसेंस की स्वीकृति प्रदान कर दीजिए और मैं उस लाइसेंस, उस बंदूक को लेकर के, क्योंकि चंदला विधानसभा क्षेत्र में जितना आतंक है माफियाओं का, मैं बागी होकर के इस चंदला विधानसभा क्षेत्र से माफियाओं से मुक्त कराने का काम करता। बड़ा विरोधी स्वर है सोनी जी, आप बागी हो जाते। यही मैं पूछने वाला था कि आपके स्वर में बड़ा विरोध झलक रहा है सिस्टम को लेकर के, माफियाओं को लेकर के, नेताओं को लेकर के। तो अगर आप दिव्यांग नहीं होते, मैं यही पूछने वाला था, तो आप क्या करते? अभी तो आप दिव्यांग हैं, आप हड़ताल करते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं।
अगर नहीं होते राजेश कुमार सोनी, दिव्यांग नहीं होते तो क्या करते, मैं यही पूछने वाला था। याचना नहीं रण होता, सीधा सा सवाल है। याचना नहीं अबे रण होता कि माननीय कलेक्टर महोदय से बड़ा भीषण होता। ये मैं माननीय कलेक्टर महोदय साहब से पुनः कहना चाहता हूँ कि यदि उस डॉक्टर ने इस शरीर को दिव्यांग न बनाया होता तो मैं उस माननीय कलेक्टर महोदय से लाइसेंस की स्वीकृति प्रदान कर और उससे बंदूक को लेकर के चंदला विधानसभा क्षेत्र में जितने भी माफिया और बाहरी लुटेरे घूम रहे हैं, हमारे किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं, क्षेत्र को लूटने का काम कर रहे हैं, उसको चंदला विधानसभा क्षेत्र से इन माफियाओं से मुक्त कराने का काम करता मैं। क्या बात है सोनी जी। तो ये हमारे साथ हैं राजेश कुमार सोनी, बड़ा विरोधी स्वर है इनका। और अंत में अगर कुछ आप कहना चाहते हैं तो ज़रूर। जी शुक्ला जी, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया हमसे कि आप जो है कोई भी इशू होता है और समाज के हित के लिए के कोई यदि होता है आप खड़े हो जाते हैं। मैं उनसे कहना कि लोकप्रियता के लिए, अरे भाई लोकप्रियता के लिए तो मैं बता दूं शुक्ला जी कि मैं बुंदेलखंड बहुचर्चित सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कुमार सोनी के नाम से वैसे भी लोग बाग हमें जो है सम्मान देते हैं। और यदि समाज में अन्याय अत्याचार हुआ तो क्रांतिकारी आर के सोनी के नाम से पुकारते हैं। मुझे इतना सम्मान लोगों का मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे पब्लिसिटी की क्या आवश्यकता है। मैं तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूँ कि सरवई नगर मेरी कर्मभूमि है। मैं सरवई की इस धरा को प्रणाम करता हूँ। इस कर्मभूमि में इतना सम्मान मुझे मिला जो जीवन पर्यंत मैं भुला नहीं सकता। और आज भी जो है मेरा संघर्ष जारी है और सभी मेरा सहयोग कर रहे हैं और सभी सम्मान कर रहे हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं सभी को कि ये संघर्ष मेरा निरंतर जारी रहेगा और समाज हित में ही ये इस जेहन की एक एक कतरा कतरा खून का जो है समाज के लिए जो है जाएगा। और जीऊँगा भी समाज के लिए, मरूंगा भी समाज के लिए। तो राजेश कुमार सोनी जी, हमको भी हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, किसानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये हमारे साथ थे राजेश कुमार सोनी जी, बुंदेलखंड के बहुचर्चित समाज सेवी हैं और क्रांतिकारी, इनका नाम क्रांतिकारी राजेश कुमार सोनी है। क्रांतिकारी काम भी करते हैं और इन्होंने देखिए बता ही दिया कि अगर मैं दिव्यांग नहीं होता तो मैं बागी हो जाता। तो सरकार से भी इनका विरोध चलता रहता है, इस क्षेत्र के नेताओं से भी इनका 36 का आंकड़ा रहता है और आने वाले समय में चुनाव में बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। नज़र बनी रहेगी जनता वाणी पर, आपको लगातार चुनाव को लेकर के कवरेज भी दिखा रहे हैं। आप जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार।